नमस्कार साथियों, आज हम कृषि पर्यवेक्षक 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर पर चर्चा करेंगे। साथियों, इसके प्रत्येक क्वेश्चन आंसर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे व उससे संबंधित सभी सामान्य जानकारी व उसके विशेष तथ्यों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप सभी हमारे चैनल HO स्टडी ग्रुप से जुड़ जाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें व अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब साथियों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए हम हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है हमारा साथियों कि ग्लैडियोलस फूल को कहते हैं, अर्थात ग्लैडियोलस का पुष्पक्रम क्या है। इसके आंसर है साथियों स्पाइक, गुच्छा, स्थूलमंजरी, चौथा है कैपिटुलम। साथियों, आप मुझे इसका सही आंसर बताएं। जहाँ तक मैं आपको ग्लैडियोलस के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे देता हूँ। साथियों, ग्लैडियोलस का वैज्ञानिक नाम ग्लैडियोलस स्पीशीज है। ठीक है, यह इरिडेसी कुल का सदस्य है और इसका उत्पत्ति स्थान किसको माना जाता है, तो अफ्रीका को इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसको अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो स्वर्ड्स लिली इसका अंग्रेजी में नाम है, अर्थात तलवार लिली भी इसको कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, तो कौन के द्वारा इसका प्रवर्धन करते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि ग्लैडियोलस स्वर्ड्स लिली का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, तो कौन के द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। 30 इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब मुझे आप इसका सही आंसर बताएं साथियों। तो इसका सही आंसर है साथियों स्पाइक। इसका पुष्पक्रम क्या है, तो इसके पुष्पक्रम को स्पाइक के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। साथियों, हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है, अर्थात खजूर का प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं। ये आप मुझे आंसर में बताएं। पहला सकर्स के द्वारा, दूसरा बीज, तीसरा ऑफशूट, चौथा नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। आप मुझे इसका आंसर बताएं साथियों। मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर बता देता हूँ कि कृषि पर्यवेक्षक 2013 में पूछा गया क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा। इससे पहले मैं साथियों आपको खजूर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे देता हूँ। खजूर को इंग्लिश में कहते हैं डाट पाम। ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम साथियों फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा है। फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। इसमें गुणसूत्र संख्या 36 होती है और इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो शताब्दी वृक्ष इसी को कहते हैं। शताब्दी वृक्ष के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका ओरिजिन प्लेस क्या है साथियों, तो इराक इसका उत्पत्ति स्थान है। इराक क लास्ट में आया है तो खजूर का उत्पत्ति स्थान है। और अनार का उत्पत्ति स्थान साथियों क्या है, तो ईरान अनार का उत्पत्ति स्थान है। न लास्ट में आएगा। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। अब मुझे आप इसका सही आंसर बताएं। साथियों, इसका सही आंसर है ऑफशूट के द्वारा। अब मैं आपको यहाँ पर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन भी बता देता हूँ। 2013 कृषि पर्यवेक्षक के पेपर में क्वेश्चन आया था साथियों कि खजूर के ऑफशूट का वजन रखते हैं, तो इसका सही आंसर है 12 से 14 किलोग्राम। यह बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकन मैरीगोल्ड। अफ्रीकन मैरीगोल्ड का वानस्पतिक नाम क्या है, अर्थात गेंदे क्या अफ्रीकन गेंदे का वानस्पतिक नाम क्या है। पहला टैगेटस पेटूडा, दूसरा टैगेटस
इरेक्टा, तीसरा टेगेटस टेनोफोलिया, चौथा टेगेटस मेनुटा। ये सारी गेंदे की प्रजातियां हैं। मैं आपको गेंदे के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे देता हूँ, जहाँ तक आप मुझे इसका आंसर बताएं साथियों। गेंदा कंपोजिटी कुल का सदस्य है, ये बात आपको ध्यान रखना है। पहला है साथियों टेगेटस पेटूडा। यह फ्रेंच गेंदे का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? फ्रेंच गेंदे का वैज्ञानिक नाम है। इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है? 48, अर्थात यह चतुर्थ गुणित है। 4x इसको माना जाता है। ठीक। दूसरा है साथियों टेगेटस इरेक्टा। तो इसका सही आंसर है टेगेटस इरेक्टा। अफ्रीकन गेंदा का वैज्ञानिक नाम है। इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है? 24 गुणसूत्र संख्या पाई जाती है। और गेंदा कौन से कुल का सदस्य है? कंपोजिटी कुल का सदस्य है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आया हुआ है। और ये अन्य सभी इसकी प्रजातियां हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको यह सब कुछ समझ में आ रहा होगा। साथियों, आपको इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल करा दूँगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है साथियों हमारा कि राजस्थान के किन जिलों में किन्नों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पहला जयपुर अजमेर, दूसरा गंगानगर हनुमानगढ़, तीसरा दौसा सवाई माधोपुर, चौथा डूंगरपुर बांसवाड़ा। आप मुझे इसका सही आंसर बताएं। जहाँ तक मैं आपको किन्नों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे देता हूँ। किन्नों सिट्रस परिवार का सदस्य है। इसका कुल रूटेसी है। सिट्रस परिवार में कौन कौन आते हैं? रूटेसी किस किस का कुल है? तो संतरा, माल्टा, नींबू, ये सभी रूटेसी परिवार के सदस्य हैं। और सभी रूटेसी परिवार के सदस्यों का उत्पत्ति स्थान चाइना को माना जाता है, किंतु अपवाद स्वरूप इंडिया किसका है? तो नींबू इंडिया का उत्पत्ति स्थान है। यह पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है साथियों, अब किन्नों का विकसित किसने किया? तो किन्नों को विकसित HB फ्रोस्ट नाम के वैज्ञानिक ने किया था। HB फ्रोस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर किया गया था? तो कैलिफोर्निया में इसका निर्माण किया गया था। अब इसका सही आंसर आप मुझे बताएं साथियों। तो साथियों, इसका सही आंसर है गंगानगर हनुमानगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। क्या है इसका सही आंसर? गंगानगर व हनुमानगढ़ में किन्नों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है साथियों, और एक बात यहाँ पर याद रखना कि रूटेसी कुल के सदस्यों का गुणसूत्र संख्या क्या होती है? तो 18 इनकी गुणसूत्र संख्या होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि अंगूर की संदाई की कौन सी विधि में सर्वाधिक उत्पादन होता है? अंगूर की कौन सी ऐसी ट्रेनिंग क्रिया अर्थात संदाई क्रिया है जिसमें हमें सर्वाधिक प्रोडक्शन मिलेगा? पहला पंडाल विधि, दूसरा निपिंग विधि, तीसरा शीर्ष विधि, चौथा टेलीफोन विधि। आप मुझे इसका आंसर बताएं। जहाँ तक मैं साथियों आपको अंगूर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे देता हूँ। अंगूर का वैज्ञानिक नाम साथियों विटिस विनिफेरा है और वाइटेसी या विटेसी इसका कुल है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका ओरिजिन पहले साथियों ब्लैक कैस्पेरियन सागर इसका ओरिजिन पहले से है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, अब इसका सही आंसर आप मुझे बताएं। मैं आपको कुछ अन्य जानकारी और दे देता हूँ। पंडाल विधि को बावर विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, निपिंग विधि को चार भुजा विधि के नाम से भी जाना जाता है।
और टेलीफोन विधि को 6 भुजा विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है साथियों पांडाल या बावर विधि। इसके बारे में मैं कुछ और सामान्य जानकारी आपको दे देता हूँ। यह इंडिया की सबसे प्रचलित विधि है और सबसे महंगी विधि भी यही है, सबसे अधिक कॉस्टली विधि भी यही है। ठीक है साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे महंगी विधि कौन सी है? तो पंडाल विधि। निपिंग के बारे में मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी दे देता हूँ। इसको 4 भुजा विधि के नाम से भी जाना जाता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। शीर्ष विधि पंडाल विधि का जस्ट अपोजिट है। जैसे साथियों पंडाल विधि भारत की सबसे प्रचलित विधि है, ऐसे ही शीर्ष विधि सबसे प्राचीन विधि है। सबसे पुरानी विधि अगर पूछ लिया जाता है तो वह शीर्ष विधि है और सबसे सस्ती विधि भी यही है। और पंडाल विधि सबसे महंगी विधि है। टेलीफोन विधि को 6 भुजा विधि भी कहते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको यह सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों छठा क्वेश्चन है हमारा, दुर्गापुरा मधु किसकी किस्म है? पहला तरबूज, दूसरा खरबूजा, तीसरा गुलाब, चौथा खीरा। आप मुझे इसका सही आंसर बताएं। जहाँ तक मैं इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी आपको बता देता हूँ। तरबूज का वैज्ञानिक नाम सिट्रस लेनेटस है। खरबूजा का वैज्ञानिक नाम कोकोमिस मेला है। गुलाब का वैज्ञानिक नाम रोजा इंडिका है। खीरा का वैज्ञानिक नाम साथियों कोकोमिस सेटाइवा है। तरबूज, खरबूजा व खीरा ये तीनों साथियों कुकुरबिट्स कुल के सदस्य हैं। और गुलाब कौन से कुल का सदस्य है? तो रोजेसी कुल का गुलाब सदस्य है। इसमें सेब भी आता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि एप्पल किस में आता है? तो रोजेसी कुल में एप्पल या सेब आता है। ठीक है साथियों, आप मुझे बताएं कि दुर्गापुरा मधु किसकी किस्म है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों खरबूजा। किसकी किस्म है? खरबूजे की किस्म है। मैं आपको तरबूज की कुछ किस्में बता देता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दुर्गापुरा मीठा किसकी किस्म है? तो वह तरबूज की किस्म है। दुर्गापुरा केसर किसकी किस्म है? तो वह भी तरबूज की किस्म है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि दुर्गापुरा लाल किसकी किस्म है? तो यह तरबूज की किस्म है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि शुगर बेबी किसकी किस्म है? तो वह भी तरबूज की है। अब मैं आपको खरबूज की किस्मों के बारे में बता देता हूँ। दुर्गापुरा मधु हो गई साथियों, एक तो दुर्गापुरा मधु। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दुर्गापुरा मीठा है साथियों। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट नाम बता रहा हूँ। दुर्गापुरा मधु खरबूजा की है और साथियों हरा मधु भी खरबूजा की किस्म है। गुलाब को हम विशेष वर्गीकरण पढ़ते हैं, वहाँ पर इसकी बहुत सारी किस्में हम पढ़ते हैं, किंतु मैं आपको यहाँ पर 2-3 बता देता हूँ। तुषार गुलाब की किस्म है और बंजारा गुलाब की किस्म है। और साथियों इसकी अन्य बहुत सारी किस्में हैं, जैसे मोहिनी हो गया, प्रिया हो गया, ये गुलाब की किस्में हैं। खीरा की भी मैं आपको यहाँ पर 1-2 बता देता हूँ। शीतल हो गया साथियों, हिमांगी हो गया और पुषा सहयोग खीरा की किस्में हैं। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आपको इसकी PDF हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी साथियों। अब हमारा 7वां क्वेश्चन है, हेड किस फल का आर्थिक भाग है? आप आर्थिक भाग से शायद नहीं समझे होंगे। इसका मतलब है साथियों कि हेड किस फल का खाने योग्य भाग है, कि कौन सा खाने योग्य भाग हेड का है। ठीक है साथियों, पहला है पत्ता गोभी, दूसरा फूल गोभी, तीसरा गांठ गोभी, चौथा ब्रोकली। आप मुझे इसका आंसर बताएं। जहाँ तक मैं आपको इन सभी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे देता हूँ। पहला तो ये
सभी कौन से कुल के सदस्य हैं साथियों? तो यह क्रूसीफेरी कुल के सदस्य है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है साथियों। और इनके बारे में अन्य जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। हेड किसका आर्थिक भाग है? तो इसका सही आंसर है साथियों पत्ता गोभी। और आपको एक दो बात और बता देता हूँ कि पत्ता गोभी इसका सही आंसर है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो कर्ड इसका खाने योग्य भाग है। घाट गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इसका घाट गोभी का खाने योग्य भाग साथियों फूला हुआ तना हो गया। क्या हो गया? फूला हुआ तना इसका खाने योग्य भाग है। और ब्रोकली में क्या खाया जाता है? तो इसका पुष्पक्रम हम खाते हैं। ब्रोकली एक हरे कलर का गोभी वर्गीय परिवार का सदस्य है जिसका हम पुष्पक्रम खाते हैं। तो इसका सही आंसर साथियों पत्ता गोभी हो गया। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। और यह सभी क्रूसीफेरी कुल के सदस्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? ये आपको बताना है। किसके संदर्भ में बताना है? राजस्थान के संदर्भ में। मैं आपको यहाँ बहुत ही अधिक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा साथियों। अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है तो इसका आंसर अलग होगा, और अगर यह भारत के संदर्भ में पूछा जाता है तो इसका आंसर अलग होगा। राजस्थान के संदर्भ में पूछ ले या साथियों आपको यह कह दें कि असिंचित क्षेत्रों में जहाँ पर सिंचाई नहीं होती, अगर यह भी पूछ लेता है तो राजस्थान व इसका सेम आंसर होगा। आपको बतानी है साथियों इसके आंसर। मृग बहार, अम्बे बहार, हस्त बहार व सभी। आप मुझे इसका आंसर बताएं। मैं आपको कुछ अन्य जानकारी दे देता हूँ। 3 प्रकार की बहारें पाई जाती है। पहली अम्बे बहार, दूसरी मृग बहार, तीसरी हस्त बहार। ये 3 बहारें होती है। इनके फूल आने का समय साथियों, इनके कौन सा फूल आने का समय क्या होता है? इसकी ट्रिक है हमारे पास मजनू। क्या है साथियों? मजनू इसकी ट्रिक है। आपको याद रखनी है कि मार्च अप्रैल में फूल किसके आते हैं? तो अम्बे बहार के। मृग बहार के फूल कब आते हैं? तो जून जुलाई में इसके फूल आते हैं। हस्त बहार के नवंबर व दिसंबर में इसके फूल आते हैं। इनके फल आने का समय क्या है साथियों? तो आपको ऐसा करना है, जून जुलाई अम्बे बहार में करना है, नवंबर दिसंबर आपको मृग बहार में करना है, व मार्च अप्रैल आपको हस्त बहार में करना है। अर्थात इनके 3-4 महीने आप जोड़ोगे तो इनके फल आ जाएंगे। फूल से फल बनने में 3-4 महीने का समय लगता है। इसका सही आंसर होगा साथियों, तो इसका सही आंसर है साथियों, आप मुझे इसका सही आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है साथियों मृग बहार। और मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। अगर आपसे यह भारत के संदर्भ में पूछा जाता है या सिंचित क्षेत्रों के संदर्भ में पूछा जाता है तो इसका सही आंसर हस्त बहार होगा। किंतु असिंचित या राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता है तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? मृग बहार। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है साथियों कि गरीब आदमी का संतरा किसे कहते हैं? पहला आलू, दूसरा सीताफल, तीसरा टमाटर, चौथा मटर। आप मुझे इसका सही आंसर बताएं। मैं आपको इनके बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे देता हूं। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरसम है। सोलेनेसी कुल का सदस्य है। इसमें गुणसूत्र संख्या 48 पाई जाती है जो कि चतुर्थ गुणित है, 4x है। ठीक है। सीताफल, सीताफल का वैज्ञानिक नाम साथियों एनोना एक्यूमिनोसा और एनोएसी इसका कुल है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या इसका वैज्ञानिक नाम है साथियों? तो इसका वैज्ञानिक नाम एनोना एक्यूमिनोसा इसका वैज्ञानिक नाम है, एनोएसी इसका कुल है। टमाटर का वैज्ञानिक नाम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। क्या है? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम सोलेनेसी कुल का सदस्य है और इसमें गुणसूत्र संख्या
चॉइस पाई जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। मटर के बारे में मैं बता देता हूँ कि पायसम सेटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम है, लेग्यूमिनेसी कुल का सदस्य है, जिसकी जड़ों की गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा साथियों कि गरीब का संतरा किसे कहते हैं, तो टमाटर को गरीब का संतरा कहते हैं। गरीब का दोस्त किसे कहते हैं, तो आलू को गरीब का दोस्त कहा जाता है। जब से मुझे पता चला है कि गरीब का दोस्त आलू है, तब से मैं अपनी जेब में एक आलू लेके घूमता हूँ। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। विंटर चेरी के नाम से किस औषधीय पादप को जाना जाता है। यहाँ लिखने में कुछ गलती हो गई, औषधीय पादप को जाना जाता है। कौन सा औषधीय पादप विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। पहला अश्वगंधा, दूसरा गुलाब, तीसरा लिली, चौथा चांदनी। आप मुझे इसका सही आंसर बताएं साथियों। तो साथियों इसका सही आंसर है अश्वगंधा। इसका वैज्ञानिक नाम विथानिया सोमनीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है और सोलेनेसी कुल का सदस्य है। आशा करता हूँ साथियों आपको यह सब कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए यह 10 क्वेश्चन है। इसका सेकंड पार्ट मैं अगले वीडियो में लाऊंगा, तो साथियों आप भी उसे ज़रूर देखें। अगर साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें व अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य विचार हमें ज़रूर दें साथियों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।